नागौर की मिट्टी आज कुछ सवाल पूछ रही है और सवाल भी ऐसे जिनके जवाब सीधे नहीं हैं। मिर्दा परिवार, जिसे लोग हमेशा परंपरा, राजनीति और संस्कार की मिसाल मानते रहे। मेरा सवाल है आज नरेंद्र मोदी जी से, आज बहुत तीखा सवाल है कि आप किसके कहने से आज उसी परिवार के भीतर एक ऐसी कहानी चल रही है जिसने सबको ठिठका दिया है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या रिश्तों से बड़ा एक अब कागज हो गया है? एक तरफ मनीष मिर्दा हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पिता को खोया है, दूसरी तरफ वही परिवार जहां से आपत्ति खड़ी हो गई है। बाहर पूरा नागौर साथ खड़ा दिख रहा है, भीतर सवाल खड़े हो गए। कहा जा रहा है मामला जमीन का है, लेकिन क्या वाकई बात सिर्फ जमीन की है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी परत है जो अभी भी खुलनी बाकी है? कहानी यहीं से शुरू होती है और आगे जो है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। प्रदेश में इंसानियत की ज्योति आज सचमुच बुझती नजर आ रही है। ये मामला किसी जमीन या कागजी खातेदारी का नहीं, बल्कि एक बेटे के उस अधिकार का है जिसमें वह अपने पिता की अंतिम स्मृति को सम्मान के साथ स्थापित करना चाहता है। कि आप किसके कहने से और आपको किसने अधिकार दिया एक बेटे को अपने पिता की समाधि पर जाने से? मनीष मिर्दा ने हाल ही में अपने पिता को खोया है। दुख अभी ताज़ा था, घर शोक में डूबा हुआ था, लेकिन उसी समय उनके सामने पुलिस ताले और मुकदमों की दीवार खड़ी कर दी गई। ये सवाल अपने आप में झंझोर देने वाला है कि क्या शोक की घड़ी में भी इंसान को अदालत और प्रशासन के चक्कर काटने पड़ेंगे? जिस समाधि स्थल पर स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा जी सहित परिवार की कई पीढ़ियों की समाधि मौजूद है, क्या वह किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति हो सकती है? ये मामला केवल जमीन या खातेदारी का नहीं है, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और पारिवारिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। एक बेहद ही संवेदनशील विवाद बन चुका है। मनीष मिर्दा के अनुसार हाल ही में अपने पिता स्वर्गीय भानु प्रकाश मिर्दा को खोने के बाद उन्होंने एक पुत्र के कर्तव्य के रूप में उनके पिता की समाधि उसी पारिवारिक समाधि स्थल पर बनवाने की प्रक्रिया शुरू की जहां पहले से नाथूराम मिर्दा जी सहित परिवार के अन्य पूर्वजों की समाधियां मौजूद हैं। उनका कहना है कि संपत्ति बंटवारे के समय इस समाधि स्थल को पारिवारिक और साझा माना गया था, रास्ता छोड़ा गया था। किसी भी विवाद से बचने के लिए उन्होंने यहाँ तक प्रस्ताव दिया था कि यदि आवश्यक हो तो इसके बदले में दोगुनी जमीन देने को भी तैयार हैं। मनीष मिर्दा इसे अपने पिता की स्मृति और पारिवारिक परंपरा से जुड़ा विषय मानते हैं, न कि किसी प्रकार के अवैध कब्जे का प्रयास। वहीं दूसरी ओर ज्योति मिर्दा का पक्ष भी सामने आया, जो इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जिस भूमि पर समाधि बनाने का प्रयास किया जा रहा है वह उनकी खातेदारी की जमीन है और बंटवारे के समय समाधि स्थल को स्पष्ट रूप से उनके हिस्से में रखा गया था। वो ये दावा करती हैं कि समाधि स्थल की देखभाल वर्षों से वे और उनकी बहनें ही करती आ रही हैं, तो हक उन्हीं का है। ज्योति मिर्दा के अनुसार स्वर्गीय भानु प्रकाश मिर्दा का अंतिम संस्कार मनीष मिर्दा ने अपने हिस्से की जमीन पर किया था और हिंदू संस्कारों में सामान्यतः समाधि वहीं बनाई जाती है जहां अंतिम संस्कार हुआ हो। उनका आरोप है कि उनकी अनुपस्थिति में जब वे देश से बाहर थी तब जमीन पर अवैध रूप से प्रवेश कर चौकीदार को धमकाया गया और समाधि स्थल को क्षति पहुंचाई गई, जिसे वे जमीन पर कब्जे की सुनियोजित साजिश मानती हैं। इस पूरे विवाद ने पारिवारिक शोक को सार्वजनिक टकराव में बदल दिया है। मनीष मिर्दा इसे एक बेटे की भावना और संस्कारों से जुड़ा हुआ प्रश्न बता रहे हैं, जबकि वहीं ज्योति मिर्दा इसे कानून, खातेदारी और नियमों से जुड़ा मामला मान रही हैं। एक पक्ष भावनात्मक पीड़ा और परंपरा की बात कर रहा है, तो दूसरा पक्ष कानूनी अधिकार और जमीन की सुरक्षा की। सच क्या है, इसका अंतिम निर्णय कानून करेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस टकराव ने न केवल एक परिवार को बल्कि समाज को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया आज कि जब भावनाएं और कानून आमने सामने आ जाए तो इंसानियत और रिश्तों की परीक्षा कैसे होती है। अब इस पूरे मामले का फैसला हम नहीं करेंगे, न कोई एंकर, न कोई नेता और न है कोई सोशल मीडिया का शोर। अंतिम जवाब जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं। एक तरफ एक बेटा है जो कहता है कि वह सिर्फ अपने पिता को उनके पूर्वजों के पास सम्मान के साथ सुलाना चाहता है, वहाँ समाधि स्थल बनाना चाहता है और उसे वह अपना नैतिक और पारिवारिक कर्तव्य मानता है। दूसरी तरफ एक बहन है जो कानून, खातेदारी और नियमों की बात करते हुए कहती है कि भावनाओं के नाम पर कानूनी हकों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल सीधा और गहरा है और सोचने वाला भी है। क्या समाधि भी निजी संपत्ति हो सकती है? क्या संस्कारों पर ताले लग सकते हैं? या फिर कानून के नाम पर भावनाओं को दबा देना ही सही रास्ता है?
अदालत अपना निर्णय देगी, लेकिन समाज और इतिहास में ये सवाल जिंदा रहेगा। अब हम इस बहस को आपकी अंतरात्मा पर छोड़ते हैं। आप बताएं कि इस मामले में किस पक्ष को आप सही मानते हैं और किस पक्ष को आप गलत। जो भी आपके विचार हैं कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।